हेलो एवरीवन। स्टार्टिंग में कांगमिन को दिखाते हैं जो कि जेचोन के बयान को पढ़ रहा था और उसे उसमें कुछ लाइन अजीब लगती हैं और दिखाते हैं कि पहले जब कांगमिन ने उससे पूछा था कि क्या सच में तुमने उंजी को मारा है तो उसने बोला था कि हाँ मैंने ही उसे मारा है। कांगमिन उससे उस रिंग के बारे में पूछता है कि क्या ये तुम्हारी है तो जेचोन बोलता है कि हाँ ये मेरी है, मैं उसे बहुत लाइक करता था बट वो तो किम सोनजू को लाइक करती थी। और उस दिन की बात बताने लगता है कि दोहा और उंजी उस दिन लड़ रहे थे और जब मुझे पता चला था तो मैं उनके पास गया था बट वहाँ से दोहा जा चुका था। उंजी मुझे वहाँ देखकर खुश नहीं थी तो मुझे उसके ऊपर काफी गुस्सा आया, इसलिए मैं उसे जंगल में ले गया था और मैं उसको जबरदस्ती रिंग पहना रहा था तो वो रिंग नहीं पहनती है, इस वजह से मैंने उसे धक्का दे दिया था। बट जब मैंने उसे चेक किया तो वो उठी ही नहीं क्योंकि उसका सर पत्थर में टकरा गया था। तो कांगमिन उससे पूछता है कि फिर तुमने उसके कपड़ों का क्या किया तो जेजोर बोलता है कि मैंने उसके कपड़ों को पानी में फेंक दिया था। बट फिर कांगमिन को याद आया कि बयान में तो उसने पहले बोला था कि उसने कपड़ों को जला दिया है और वो जेचन से बोलता है कि तुमने तो पहले बोला था कि तुमने कपड़ों को जला दिया था। तो जेचन बोलता है कि इस बात को 5 साल हो चुके हैं, मैं इस बात को कैसे याद रख सकता हूँ। और फिर हमें दोहा और सोली को दिखाते हैं जो कि पार्क में बैठे थे। दोहा सोली को बता देता है कि मैं डॉक्टर से मिलने गया था, उसने मुझे कल सेरेमनी में बुलाया है क्योंकि उसकी कंपनी लॉस में जा रही है। और सोली से पूछता है कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए तो सोली बोलती है कि तुम दोनों की फ्रेंडशिप काफी पुरानी है तो तुम्हें इसे खराब नहीं करना चाहिए, उसने अपने भाई को जेल में भेज दिया है, मतलब कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है तो इस टाइम में तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए और तुम्हें कल जाना चाहिए। और फिर हमें डॉक्टर को दिखाते हैं जिसके पास उसकी वाइफ के वकील का कॉल आ रहा था। डॉक्टर बोल रहा था कि मैंने कार प्रॉपर्टी सब कुछ आधा आधा कर दिया है, वो लोग बंटवारे की बात कर रहे थे। फिर हमें उसके बाद सोली को दिखाते हैं जो कि घर में बैठी थी, तभी उसके पास उसको कांगमिन का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद वो दोनों कैफे में बैठे थे। कांगमिन सोली से बोलता है कि उंजी का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ तो सोली बोलती है कि हाँ मैंने न्यूज़ भी सुना था। फिर वो उसे जेचन के बारे में बताता है कि मैंने उसे पूछताछ की थी और मुझे लगता है कि शायद उसने उंजी को नहीं मारा है। तो सोली बोलती है क्या तुम डॉक्चन पे शक कर रहे हो तो कांगमिन हाँ बोलता है। सोली बोलती है कि डॉक्चन दोहा को काफी अच्छा दोस्त मानता है, वो उसकी काफी केयर करता है। तो कांगमिन बोलता है कि यही तो बात है कि उसने अपने भाई की जगह दोहा को चूज किया, उसने अपने भाई को सेफ नहीं किया और ये बात मुझे काफी अजीब लग रही है। और फिर सोली से बोलता है कि मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। और इसके बाद हमें सोली को दिखाते हैं जो कि दोहा के गेट के बाहर खड़ी थी, तभी दोहा बाहर आता है जो कि डॉक्टर से बात कर रहा था। कॉल कट होने के बाद वो सोली को बता देता है कि मैंने डॉक्टर को हाँ बोल दी है, बट सोली उससे कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि उसे भी अब डॉक्टर पे शक है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सोली ने बोला था कि तुम डॉक्टर पे शक कर रहे हो तो कांगमिन बोलता है कि हाँ मुझे डॉक्टर पे शक है बट मेरे पास कोई भी सॉलिड रीजन नहीं है कि मैं ये प्रूफ कर सकूं कि डॉक्टर ने ही उंजी को मारा है। तो सोली बोलती है कि कल मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन आऊंगी और मैं जेचन से बात करूंगी। और फिर हमें सेरेमनी का दिन दिखाते हैं। डॉक्टर अपने कैबिन में था और वो उसको काफी अच्छे से देख रहा था, तभी वहाँ पर दोहा आ गया और डॉक्टर से बोलता है कि मैं काफी नर्वस हूँ। इसके बाद डॉक्टर उसे सेरेमनी में लेकर चला जाता है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। दोहा सबसे पहली बार मिल रहा था इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस भी था, तभी उसको वहाँ सोहन दिख जाती है और सोहन उसको आकर गले लगा लेती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो तो दोहा हाँ बोलता है। और दूसरी तरफ हमें सोली को दिखाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में पहुंच गई थी और वो जोजन से बोलती है कि तुम जो भी प्लान कर रहे हो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और उससे बोलती है क्या तुम्हें पता है कि डॉक्टर और दोहा इस समय साथ हैं। तो उसका भाई बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो दोनों साथ नहीं रह सकते। तो सोली बोलती है कि हाँ वो दोनों साथ हैं और डॉक्टर ने बोला था कि कभी भी मौका मिला तो वो दोहा का साथ ही देगा। तो जेचन बोलता है कि पुलिस मुझे रिंग के मिलने से तो इतने दिन तक जेल में नहीं रख सकती, उनके पास और भी कोई एविडेंस नहीं है। तो सोली बोलती है बट मेरे पास एविडेंस है और वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो जेचन बोलता है कि जब मैंने उंजी को मारा ही नहीं तो तुम्हारे पास एविडेंस कहाँ से आ गया। और फिर वो सोली को सब कुछ बता देता है, डॉक्टर ने उंजी को मारा है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डॉक्टर ने अपने भाई को बता दिया था कि मैंने ही उंजी को मारा है और उससे बोलता है कि इल्जाम तुमको लेना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं बाहर रहा तो मैं तुमको बाहर निकाल लूंगा। और उसको वो रिंग दे देता है और उससे
बोलता है इस रिंग से वो तुम्हें ज्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे। और प्रेजेंट टाइम में सोली जेचन से बोलती है कि अगर तुमने मेरी हेल्प कर दी तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तो जेचन उसे एविडेंस के बारे में बता देता है कि वो एविडेंस डॉक्चन के कैबिन में रखा है। ये सुनकर वहाँ से सोली चली जाती है और पीछे से कांगमिन भी उसको देखता है। वो उसको रोकता है बट सोली नहीं रुकती है। और फिर हमें सेरेमनी में दिखाते हैं जहाँ पर डॉक्चन स्पीच दे रहा था और वो सबसे बोलता है कि हम सब ने मिलकर काफी अच्छा काम किया है बट अब मुझे रेस्ट की जरूरत है, इसलिए अब मैं अपना सीईओ का पोस्ट दोहा को देना चाहता हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और डॉक्चन दोहा को बुलाता है। दोहा काफी नर्वस था बट दोहा वहाँ जाकर बोल देता है कि नहीं, मुझे ये कंपनी नहीं चाहिए, ये पोस्ट तुम्हारी है, इसलिए तुम ही इसे संभालो। जो मेरे पास है मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, इसलिए इस कंपनी के सीईओ तुम ही रहोगे। और स्पीच के बाद दोहा डॉक्चन से बोलता है कि तुमने तो मुझे शॉक कर दिया था। तो डॉक्चन बोलता है कि मैं काफी थक चुका हूँ, इसलिए मैं कुछ दिन रेस्ट करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ हमें सोली को दिखाते हैं जो कि डॉक्चन के ऑफिस में आ गई थी और वो हर जगह सबूत को ढूंढने लगती है। तभी उसके पास कांगमिन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि एविडेंस लॉकर में रखे हैं। सोली लॉकर को खोलने की कोशिश करती है बट उसे पासवर्ड नहीं पता था। तो वो दोहा को कॉल करके पूछती है कि मैं भी डॉक्चन के ऑफिस में हूँ, इसलिए मुझे उसके लॉकर का पासवर्ड बताओ। दोहा ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। तो सोली उसे बता देती है कि उंजी को जेचन ने नहीं डॉक्चन ने मारा है। तो ये सुनकर दोहा काफी शॉक्ड हो जाता है और डॉक्चन को देखने लगता है। और ऑफिस में सोली कुछ ढूंढ रही थी तभी उसको एक फोटो दिखती है जिसमें दोहा और डॉक्चन साथ थे और उस फोटो में डॉक्चन दोहा को देखकर स्माइल कर रहा था और उस फोटो के नीचे दोहा का बर्थडे लिखा था। सोली ये देखकर समझ जाती है कि डॉक्चन दोहा को लाइक करता है, इसलिए उसने उंजी को मार दिया था। और इसके बाद हमें डॉक्चन को दिखाते हैं जो कि अपने कैबिन में पहुंच जाता है। उसके बाद वो लॉकर खोलता है बट वहाँ पर एविडेंस नहीं थे। तभी पीछे सोली खड़ी थी और वो डॉक्चन से बोलती है क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो, और वो एविडेंस लेकर भागने लगती है। तो डॉक्चन उसे रोकता है। तो सोली डॉक्चन से पूछती है क्या तुम दोहा को लाइक करते हो। तो उसके बाद फिर डॉक्चन सब कुछ बता देता है कि हाँ, मैं दोहा को लाइक करता हूँ और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज दोहा को ये मत बताना, नहीं तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा। बट पीछे से दोहा आ गया था और वो उससे बोलता है कि तुम्हारी बातों का क्या मतलब है, तो क्या तुम इसलिए ही हमेशा मेरी साइड में रहते थे। यहाँ पर डॉक्चन को बहुत अजीब लगता है, मानो उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। उसको काफी घुटन महसूस होने लगती है तो वो बाहर के लिए भागने लगता है। तभी उसे कांगमिन मिल जाता है और उसे उंजी के मर्डर के रूप में अरेस्ट कर लेता है। एक पुलिस वाला डॉक्चन को लेकर जा ही रहा था तभी डॉक्चन उसे धक्का देकर कार लेकर वहाँ से भागने लगता है। कांगमिन, दोहा और सोली भी उसके पीछे भागते हैं। वो लोग डॉक्चन की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। तभी हमें डॉक्चन को दिखाते हैं जो कि अपनी सीट बेल्ट को खोल देता है और अपनी गाड़ी को काफी हाई स्पीड में करके एक डिवाइडर से जाके टकरा जाता है। तभी कांगमिन भी अपनी गाड़ी रोक देता है। सबसे पहले दोहा डॉक्चन के पास भागता है बट कांगमिन सोली को रोक देता है कि वहाँ पर खतरा होगा, इसलिए तुम यहीं पर रुको। दोहा डॉक्चन को ऐसे देखकर काफी डर जाता है। कांगमिन और पुलिस वाला डॉक्चन को गाड़ी से बाहर निकालता है। कांगमिन डॉक्चन को सीपीआर दे रहा था ताकि वो बच जाए और दोहा भी काफी ज्यादा रो रहा था। ये देखकर सोली भी उनकी तरफ बढ़ती है। तभी डॉक्चन की गाड़ी से कुछ आवाज आने लगती है और अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और दोहा सोली का नाम लेकर काफी जोर से चिल्लाता है। तभी हमें दिखाते हैं कि सोली ठीक है बट उसको अपने कान में कुछ अलग फील हो रहा है कि अब सोली झूठ नहीं सुन पाएगी या फिर वो कुछ भी नहीं सुन पाएगी। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।